हेलो फ्रेंड्स, मैं सुभाष गर्ग अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिजी लॉकर के बारे में बताने जा रहा हूं। डिजी लॉकर या डिजिटल लॉकर एक तरह का वर्चुअल लॉकर है जिसे मोदी जी ने 2015 में लॉन्च किया था। डिजी लॉकर की डिजिटल इंडिया अभियान के तहत शुरू किया गया था। डिजी लॉकर खाता खोलने के लिए आपके पास आधार कार्ड का होना अनिवार्य है। डिजी लॉकर में देश के नागरिक पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट आदि कोई भी सरकारी प्रमाण पत्र स्टोर करके रख सकते हैं। यह एक प्रकार का एक बैंक अकाउंट की तरह ही होता है जो आधार के साथ ओपन किया जाता है। डिजी लॉकर ओपन करने का तरीका और उसमें डॉक्यूमेंट्स कैसे डाउनलोड करते हैं और कैसे उसके अंदर अपलोड करते हैं डॉक्यूमेंट्स और कैसे उसको रखते हैं डॉक्यूमेंट्स को अपने को, ये सब मैं बताने जा रहा हूँ आपको। साथ ही मैं आपको यह भी बता देता हूँ कि डिजी लॉकर के फ़ायदे क्या हैं। अगर आपका कोई भी डॉक्यूमेंट्स आधार कार्ड से लिंक है तो आप उस डॉक्यूमेंट्स को इजी तरीके से डिजी लॉकर के अंदर डाउनलोड करके रख सकते हो। चाहे आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो, चाहे आपकी गाड़ी की आरसी हो, चाहे आपका कोई मार्कशीट हो, चाहे आपकी कोई गैस एजेंसी की बुकिंग का प्रमाण पत्र हो, तो कोई भी डॉक्यूमेंट्स आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं बशर्ते कि वह आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। इसलिए आधार कार्ड से लिंक जो भी डॉक्यूमेंट्स है आपका, आप आसानी से डिजी लॉकर के अंदर उसको डाउनलोड करके रख सकते हो या आप अपने डॉक्यूमेंट्स को अलग से अपलोड करके भी रख सकते हो। डिजी लॉकर अकाउंट खोलने के लिए आप अपने मोबाइल से या फिर आप अपने पीसी से गूगल के अंदर जाएंगे। इसमें डिजी लॉकर आप लिखेंगे। डिजी लॉकर जो आ रहा है इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर www.digilocker.gov.in इस डिजी लॉकर पे क्लिक करेंगे। आपके सामने वेबसाइट डिजी लॉकर की कुछ इस तरह से खुलेगी, जिसमें यहाँ नीचे लिखा हुआ है रजिस्टर्ड योर सेल्फ, वेरीफाई योर सेल्फ, फैच योर डॉक्यूमेंट्स। सबसे टॉप में आप देख सकते हो यहाँ पर डिजी लॉकर का साइन आ रहा है और यहाँ पर देखेंगे आप साइन इन और साइन अप का साइन आ रहा है। अगर डिजी लॉकर में किसी ने पहले से ही अकाउंट बनाया हुआ है तो साइन इन पर क्लिक करेंगे। अगर नया अकाउंट बनाना है तो साइन अप पर क्लिक करेंगे। तो मैं आपको नया अकाउंट बनाने का तरीका भी बता देता हूँ। यहाँ पर क्लिक करेंगे साइन अप पर। जैसे ही मैंने साइन अप पर क्लिक किया, क्रिएटिंग अकाउंट इज फास्ट एंड इजी लिखा हुआ है। आप अपना नाम देंगे एज पर आधार, आधार में जो आपका नाम है वो नाम देंगे और डेट ऑफ बर्थ देंगे एज पर आधार, मेल फीमेल अदर्स जो भी है। मोबाइल नंबर वही देंगे जो आधार से कनेक्टेड है। यहाँ पर 6 डिजिट का सिक्योरिटी पिन आप देंगे। उसके बाद आपका ईमेल आईडी देंगे आप और आधार नंबर देंगे और सबमिट पे क्लिक कर देंगे। एक डिजीलॉकर uses Aadhaar to verify identify of the user and also enables authentic documents access। आधार कार्ड के द्वारा ही आप कोई भी डॉक्यूमेंट्स को एक्सेस कर सकते हो और ऑथेंटिसिटी भी उसके द्वारा ही बनती है। साइन साइनिंग अप करने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद आपसे पूछा जाएगा कि यू एग्री टू डिजी लॉकर्स टर्म्स एंड प्राइवेसी पॉलिसी। उस पर क्लिक करके और अगेन आपको बटन पे क्लिक करना है। एग्री पर क्लिक करना है। एग्री पर क्लिक करते ही आपका अकाउंट खुल जाएगा। अभी मेरा इसमें ऑलरेडी इसमें अकाउंट बना हुआ है, इसलिए मैं साइन इन पर क्लिक करूँगा। साइन इन पर क्लिक करने के लिए मैं दोबारा से वहाँ वापस जाऊँगा। यहाँ साइन इन पर क्लिक करता हूँ। इसमें मैं अपना मोबाइल नंबर और जो मेरा पासवर्ड है वो डालता हूँ।
मोबाइल नंबर और पासवर्ड डालने के बाद साइन इन पर क्लिक करूंगा। अगर कोई अपना पासवर्ड भूल जाता है, 6 डिजिट पिन कोड भूल जाता है, तो यहाँ पर फॉरगॉट सिक्योरिटी पिन आ रहा है, यहाँ पर क्लिक करने पर वो दोबारा से उसको एक्सेस कर सकता है। यहाँ देखिए मैंने अपना फ़ोन नंबर टाइप किया है, तो मेरे को यहाँ पर बता रहा है कि इस फ़ोन से जो ईमेल कनेक्टेड हैं वो यहाँ मेरे सामने दिखाई दे रहे हैं। मैं अपने ईमेल पर क्लिक करता हूँ और 6 डिजिट का जो पिन कोड है वो डालता हूँ। साइन इन पर क्लिक करूँगा। यह ओटीपी के लिए पूछता है। मेरे मोबाइल पर, रजिस्टर्ड मोबाइल पर ओटीपी आया है, उसको मैं इसमें डाल। यहाँ देखिए मैं ओटीपी डालता हूँ, सबमिट पर क्लिक करता हूँ। अभी यहाँ मेरे सामने ये आपके सामने मेरा अकाउंट यहाँ खुल गया है। सुभाष चंद्र गर्ग लिखा हुआ है, वेलकम सुभाष चंद्र गर्ग। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि जो मैंने मेरे आधार से जो लिंक है वो डॉक्यूमेंट्स यहाँ दिखाई दे रहे हैं। जैसे आधार कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, पैन वेरिफिकेशन रिकॉर्ड है, रजिस्ट्रेशन ऑफ व्हीकल है, एलपीजी सब्सक्रिप्शन, एलपीजी का जो गैस का मैंने कनेक्शन लिया हुआ है उसका यहाँ देख सकते हैं आप। व्यू ऑल 5 लिखा हुआ है, यहाँ पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर मेरे डॉक्यूमेंट्स में देखो, यहाँ ड्राइविंग लाइसेंस में यहाँ डाउनलोड का साइन आ रहा है। पैन वेरिफिकेशन पे डाउनलोड का साइन आ रहा है, आप देख सकते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस में मैंने जैसे ही पीडीएफ का ऑप्शन पे क्लिक किया तो यहाँ देखिए मेरी एक फ़ाइल डाउनलोड हो चुकी है। ड्राइविंग लाइसेंस मेरा यहाँ डाउनलोड हो चुका है। अगर मैं खोल के यहाँ देखता हूँ तो ये देखिए ड्राइविंग लाइसेंस मेरा यहाँ इस तरह से ओपन हो चुका है। इस तरह से मैं किसी भी डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पर कर सकता हूँ। अब आप आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स कैसे आप इसमें, जो आपके डॉक्यूमेंट्स आधार से लिंक हैं उनको आप कैसे यहाँ लाओगे, और जो डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं वो आप यहाँ कैसे अपलोड करोगे। सबसे पहले मैं बताता हूँ कि अगर जो आपके डॉक्यूमेंट्स आधार से लिंक नहीं है, आप इसके अंदर आप रखना चाहते हो डिजी लॉकर के अंदर, तो आप ड्राइव पर जाएंगे। ड्राइव पर जाते ही आपको इस तरह से स्पेस दिखाई देगा। ये देखिए आप, मैंने इसका 5.59 MB यूज किया हुआ है, 1 GB का। तो जो भी फाइल आपको यहाँ, जैसे मेरे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पड़े हुए हैं देख सकते हैं आप, आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स इसके अंदर स्टोर करके रखना है, सबसे पहले अपलोड फाइल पर क्लिक करेंगे। अपलोड फाइल पर क्लिक करने के बाद यहाँ से कोई भी डॉक्यूमेंट्स आप चूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने ये डॉक्यूमेंट कोई चूज़ किया तो यहाँ आप देख सकते हैं फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली, यहाँ वो अपलोड होकर के आ गया। तो आप अपने डिवाइस से उस डॉक्यूमेंट्स को इसमें अपलोड करके रख सकते हैं। आप उसको अगर डिलीट करना चाहें, एडिट करना चाहें या डाउनलोड करना चाहें तो आप इनसे कर सकते हो। ये जैसे मैंने अपलोड किया है, इसको डिलीट करके बताता हूँ आपको। डिलीट, ये डॉक्यूमेंट्स हट गया। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे यहाँ इसमें ड्राइव पर सेव हैं, और मैंने 1 GB का 5.59 MB अभी इस यूज किया हुआ है। तो कोई भी डॉक्यूमेंट जो आपका आधार से लिंक नहीं है आप उसको अपलोड करके रख सकते हो। अगर आधार से भी लिंक है तो भी आप उसको अपलोड करके रख सकते हो। इसके बाद आप देखिए इश्यूड डॉक्यूमेंट पे मैं क्लिक करता हूँ, होम पर सबसे पहले जाऊँगा। तो होम पर तो आपकी जो स्क्रीन खुलती है वही खुलेगी। इश्यूड डॉक्यूमेंट में जो भी मुझे डॉक्यूमेंट इश्यू किए गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से, जो मेरे आधार कार्ड से लिंक हैं वो यहाँ दिखाएगा। सर्च डॉक्यूमेंट पर आने के बाद यहाँ पर मोस्ट पॉपुलर डॉक्यूमेंट्स सबसे पहले दिखाई दे रहा है। तो इसमें से कोई भी डॉक्यूमेंट आप अपना निकाल करके रख सकते हैं। जैसे सपोज करो मैं कोविड 19 पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ वाली वेबसाइट्स पे क्लिक करता हूँ। यहाँ मेरी डिटेल आई हुई है देखिए। गेट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करता हूँ। मेरा आधार नंबर जुड़ा हुआ है इसलिए यहाँ पर डायरेक्टली बेनिफिशियर आईडी रिक्वायर
बेनिफिशियर आईडी मैं इसमें डालता हूँ। यहाँ देखिए मैं बेनिफिशियरी नंबर डाल रहा हूँ। मैंने बेनिफिशियरी नंबर डाल दिया। डालने के बाद बेनिफिशियरी नंबर वहाँ पे आपके जो आपने कोविड का वैक्सीन लगवाया है वहाँ आप मैसेज में आता है। तो ये देखिए मेरा एक डॉक्यूमेंट यहाँ ऑलरेडी बढ़ चुका है। तो डॉक्यूमेंट्स में मेरे 6 इश्यूड डॉक्यूमेंट, पहले 5 इश्यूड डॉक्यूमेंट थे, अभी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से मेरा जो कोविड का वैक्सीन का है वो आ चुका है इसके अंदर। ये जैसे मैं इस पर पीडीएफ पे क्लिक करूँगा डाउनलोड के लिए, तो यहाँ मेरा जो कोविड का सर्टिफिकेट है वो ऑटोमेटिकली यहाँ डाउनलोड हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से। तो मेरा यहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंट आधार से कनेक्टेड है वो यहाँ ऑटोमेटिकली आ जाएगा। यहाँ सर्च डॉक्यूमेंट में जाकर के आपको आधार आधार का आधार से लिंक है, और ड्राइविंग लाइसेंस है, व्हीकल रजिस्ट्रेशन है। इसके अलावा और भी कोई डॉक्यूमेंट्स आपका आधार से लिंक है, एसएससी की मार्कशीट, एचसीएससी की राशन कार्ड, रेजिडेंस सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, तो कोई भी है आप डायरेक्टली यहाँ से ले सकते हो। इसके अलावा यहाँ सारे स्टेट गवर्नमेंट्स दिए हुए हैं, जैसे आपने दिल्ली गवर्नमेंट से, हरियाणा गवर्नमेंट से, गुजरात गवर्नमेंट से, किसी भी गवर्नमेंट से कोई डॉक्यूमेंट्स आपका आधार से लिंक है तो आप उसको आप यहाँ इस तरह से ला सकते हो। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट के सारी वेबसाइट्स यहाँ दी हुई हैं। आधार को लिंक है आपका आधार, तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। सीबीएसई की कोई मार्कशीट है आपके आधार से लिंक है तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ इस तरह से सारे दिए हुए हैं देखिए। ये आपकी यूनिवर्सिटीज़ दी हुई हैं, यूनिवर्सिटी में अगर कोई डॉक्यूमेंट्स आपको करना है। यहाँ बैंकिंग एंड इंश्योरेंस का दिया हुआ है, अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट बैंक का है या कुछ भी है आप उसको इस तरह से करके देख सकते हैं। यहाँ हेल्थ से संबंधित आपको कोई डॉक्यूमेंट आपका आधार से लिंक है, आप उसको यहाँ क्लिक करके और कोई सा भी डॉक्यूमेंट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप इसमें ऑटोमेटिकली आपके इसमें जुड़ जाएगा वो डॉक्यूमेंट, बशर्ते कि उसको आधार से लिंक होना चाहिए। यहाँ देखिए इंडियन नेवी का है या आर्मी का है कोई भी डॉक्यूमेंट। और अदर्स में यहाँ देखिए खूब सारी वेबसाइट्स या गवर्नमेंट की वेबसाइट्स के लिंक दिए हुए हैं। जिसमें भी आपका कोई डॉक्यूमेंट है आधार से लिंक है आप उस पर क्लिक करिए, और वो जो भी आपको पूछेगा उसको फॉलो करते जाइए। उसके बाद जैसे आपने सेंट्रल आपकी कोई सीबीएसई की मार्कशीट है तो इस पर क्लिक किया आपने, तो टेंथ की मार्कशीट है ना, क्या है, तो टेंथ की अगर मार्कशीट है और टेंथ का पासिंग सर्टिफिकेट है, या 11th का रजिस्ट्रेशन है, या 9th का रजिस्ट्रेशन है, या 12th की मार्कशीट है, तो उस पर पर्टिकुलर चीज़ पर अगर क्लिक करेंगे, जैसे 12th की मार्कशीट है तो यहाँ पर मेरा नाम, क्योंकि मेरा डिजी लॉकर खुला हुआ है तो मेरा नाम आएगा। ये सारे रोल नंबर और ईयर ये सारे पूछेगा। तो इस तरह से आप किसी भी स्टूडेंट कोई भी अपनी मार्कशीट को यहाँ डाउनलोड कर सकते हो। ड्राइव का मैंने बताया आपको। प्रोफाइल आपका ऑटोमेटिकली बन जाएगा यहाँ पे, जैसे मेरा प्रोफाइल बना हुआ है सुभाष चंद्र गर्ग, मेरा सब आ रहा है यहाँ पर, इस तरह से आ रहा है यहाँ पे। तो आप इस तरह से देख सकते हैं नॉमिनी वगैरह जुड़ा हुआ है। अबाउट डिजी लॉकर, डिजी लॉकर के बारे में अगर आप कुछ पूछताछ करना चाहो, अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आपको यहाँ से आप देख सकते हो। तो इस तरह से आप अपने डॉक्यूमेंट्स को सेफली डिजी लॉकर के अंदर रख सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, अपलोड कर सकते हो। ये सभी चीज़ें डिजी लॉकर के अंदर आप रख सकते हो। डिजी लॉकर के अंदर जो गवर्नमेंट की तरफ से आपको डॉक्यूमेंट मिलता है वो डॉक्यूमेंट वेरीफाइड होता है गवर्नमेंट की तरफ से। आप उसको कहीं पर भी यूज़ कर सकते हो एज पर रूल्स ऑफ गवर्नमेंट। डिजी लॉकर इश्यूड डॉक्यूमेंट्स आर एट पर विद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एज पर आईटी एक्ट 2000। तो जो भी डॉक्यूमेंट्स आप इसमें डाउनलोड करोगे जो आपके आधार कार्ड से लिंक है वो ऑटोमेटिकली इसके अंदर आ जाएगा, डॉक्यूमेंट इस डिजी लॉकर के अंदर आ जाएगा। उसको आप प्रिंट आउट लेकर के कहीं पर भी, या उसको आप किसी को भी शो भी कर सकते हो, अपने मोबाइल से उसका फ़ोटो शो भी कर सकते हो, किसी को दिखा सकते हो। और आप उसका प्रिंट आउट लेकर के कहीं पर भी किसी भी प्रकार से उसको यूज़ कर सकते हो। और वो डॉक्यूमेंट जो आपके आधार से लिंक नहीं है आप उनको डॉक्यूमेंट्स को इसके ऊपर अपलोड भी कर सकते हो ड्राइव के अंदर जा कर के।
अपलोड वाला ऑप्शन आएगा, अपलोड फाइल में जा करके आप अपने डॉक्यूमेंट्स को इसके अंदर अपलोड करके रख सकते हो। तो आपको अपने डॉक्यूमेंट्स ले जाने की ज़रूरत नहीं है कहीं पर भी। आपके मोबाइल में आपका डॉक्यूमेंट हमेशा सेफ रहेगा, और कहीं पर भी आप उसका प्रिंट आउट या कुछ भी कहीं पे लगाना है आप उसका प्रिंट आउट लगा सकते हो।